के पांडे जी, देखिए सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात हो तो पीएफआई का नाम आ जाए, किसान आंदोलन को भड़काने की बात हो तो पीएफआई का नाम आ जाए। अभी जब एक ऐसी स्कीम आई जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी हो इसके लिए प्रयास किया जाए, तो उस प्रयास को निष्प्रभावित करने के लिए पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई का नाम आ गया है। हो क्या रहा है सर? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग? भारत सरकार जितने भी प्रोग्राम और जितनी भी नीतियां लेकर आ रही है, या ऐसा कौन सा कारण है कि जितनी भी चीजें जिसके लिए आ रही है वही नहीं समझ पा रहा है, बाकी केवल भाजपा ही समझ पा रहे हैं। जब नोटबंदी हुई तो अर्थशास्त्रियों के समझ में आज तक नहीं आया, व्यापारियों के समझ में आज तक जीएसटी नहीं आया, यह सब किसानों के समझ में उनकी कृषि कानून नहीं आया, इनको वापस लेना पड़ा। आपने मुस्लिमों का जिक्र किया तो सीए भी उनके समझ में नहीं आया, और आज अग्निपथ। आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हो प्रधानमंत्री जी? आप अरे एक सेना ही तो है जिससे यह देश सुरक्षित है। वन रैंक वन पेंशन कहते कहते आप नो रैंक नो पेंशन पे आ गए। आज स्थिति है कि सीडीएस की पोस्ट 6 महीने से खाली है। आपका कहना है कि रक्षा बजट में वेतन और पेंशन में इसमें कटौती होगी। रक्षा बजट आप 10 लाख करोड़ कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ करते हो, और सेना में जो आदमी जाके अपने जान की बाजी लगाता है, जो शहादत देता है, जिसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, कम से कम अभी तक तो था उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, उसको तमाम सुविधाएं मिलती रही है, एक सैनिक की विधवा को या उसके माँ बाप को। आज आपने सेना को भी संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे कर दिया। निश्चित रूप से आज जो हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई है, इसके लिए सीधे सीधे भारत की सरकार दोषी है। और आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूंगा उन नौजवानों से कि आप सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, आप इस तरह से उग्रवादी प्रदर्शन न करो, क्योंकि आप गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करो, क्योंकि सेना में अगर आप भर्ती भी होगे तो आपकी जांच होगी तो यही एफआईआर, यही चीजें कहीं कहीं आपके माइनस जाएगी। इसलिए अगर आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करो। अगर आप ट्रेन फूंक रहे हो, बस फूंक रहे हो, तो उसमें आपका भी पैसा लगा है, हमारा भी लगा, देश के हर लोगों का लगा है, इसलिए यह कार्य तो बहुत अच्छा नहीं है। स्थिति है कि आप सेना में भर्ती करके कौन सी व्यवस्था ले आना चाहते हैं? इसी पॉइंट पर मैं जवाब ले देता हूं आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी, के पांडे का आरोप है कि आप ओआरओपी की बात किया करते थे, वन रैंक वन पेंशन, और आज आप यहां पर लाकर लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं जहां पर नो रैंक नो पेंशन। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए के पांडे। कौन व्यक्ति है कोई सेना के बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या सैनिक है? मैं आ रहा हूं सर। देवानंद जी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं के पांडे जी। मैं आऊंगा आपके पास। एक बार आलोक अवस्थी जी जवाब दे दें, उसके बाद आलोक जी की पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पे ठेंगा दिखाया था, केवल 500 करोड़ रुपए देकर सत्ता से विदा हो गए। आज उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया है हमारी सरकार ने। इनकी तरफ ठेंगा ने दिखाया, सेना को उसका उचित सम्मान किया। आज भारत की सेना देश विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में मानी जाती है। आज भारत की सेना के अंदर वो क्षमता है कि पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने की क्षमता है, और घर के अंदर घुस करके मारती है, मार करके जो है अपना जो है बदला लेती है। आज पाकिस्तान, आज भारतीय सेना की वो क्षमता है जो चाइना को जो है घर उसके बॉर्डर में घुर के मारती है। आपने गलवान में हमारे सैनिकों को शौर्य देखा है कि 80 से अधिक चाइना की सेना के जवानों को मार के गिरा दिया था, नियत से मार के गिराया था। ये हमारी सेना का शौर्य है। और ये कांग्रेस पार्टी भारत के सेना पे शौर्य पे सवाल उठाती है। हम सेना को सुसज्जित करते हैं राफेल से, राफेल के ऊपर जोर लगाती है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उंगली उठाती है पांडे जी, अब हेलीकॉप्टर से ऐसे लगातार बोलेंगे और सब लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आ रहा हूं मैं आपके पास, देवानंद जी आ रहा हूं। हम बुलेट प्रूफ जगह सेना को देते हैं कि उस पर आरोप लगाती है। कांग्रेस सरकार ने 10 साल रहने के बाद सबसे ज्यादा कमजोर किया तो सेना को किया, और सबसे ज्यादा पुष्ट किया तो गांधी परिवार को किया, जो कि आज जो है अपने संघर्ष कर रहा है अपने जवान बचाने के लिए। तो ये तो जो लोग सरकार रही है जिसने देश को बेचा है, 12 लाख करोड़ का घोटाला करके गए, तो दोबारा जनता को मौका नहीं दे रही है। इसीलिए हमारी सरकार सेना को उचित सम्मान दे रही है, उनको पूरे आयुध दे रही है, साजो सम्मान दे रही है, चाहे बसें हो, चाहे ट्रकें हो, चाहे उनके लिए मशीनें हो, चाहे उनके लिए बढ़िया तोपें हो, चाहे उनके लिए बढ़िया विमान हो। हमने हर चीज सेना को देने का मजबूत किया है, और हमारी सेना का स्वर्ग से छुपा नहीं है। इनसे पूछिए, इनको सेना ये जो तूतू में मैं है ना, ये जो तूतू में मैं
इसी में जो सार्थक चर्चा है वो रह जाती है और वो सवाल भी रह जाते हैं जो लोगों के मन में उठ रहे होते हैं, उसका जवाब आ नहीं पाता है। क्योंकि ठीक है काका जी, मनोज काका, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है और सभी लोग मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि जो लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएं, जो वन रैंक वन पेंशन को बहुत समय तक रोके रखें, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति पर और उसकी नीयत पर सवाल उठाने की। देखिए, हम लोग ऐसे परिवार से निकले हैं, हमारे खुद के सगे दो भाई, बड़े भाई आर्मी में हैं, हमारे सारे रिश्तेदार, हम लोगों के लोग, अभी मैं जहां जिस अपने परिवार में हूं, यहाँ दो भाई हमारे यहाँ भी आर्मी में हैं। जिस परिवार में मैं आजमगढ़ से आपसे बात कर पा रहा हूं, सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को आप हकीकत का आईना दिखाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप देशद्रोही हो, वो पाकिस्तान चले जाएंगे। जब आप तथ्य और तर्क की बात करेंगे, बहुत सीधा सवाल है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो अगर कल से आपके डिबेट में ना हूं, राजनीति छोड़ दूं, क्या यह सच नहीं है? इकोनॉमिक्स टाइम्स जनसत्ता की रिपोर्ट है कि काला धन भारत में विगत सालों में जब से मोदी जी की सरकार 50% बढ़ गया। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि देश में बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर है? क्या यह सच नहीं है कि देश में जो महंगाई है वो 33 सालों के चरम पर है? ठीक है तो सर, जो हकीकत आपको लग रहा होगा लेकिन लोगों को नहीं लग रहा है ना, तभी तो चुनाव दर चुनाव उनको वोट करके जिता रहे हैं। आखिरी के 2 मिनट हमारे पास बचे। ठीक है मनोज काका जी, का सवाल ये है, देखिए सर, मैं आया ना आपके पास, आपने अपनी बात रख दी। अब एक बात कर्नल देवानंद को मैं चर्चा में ले आता हूँ, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। कर्नल देवानंद जी, ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड हो जाइए। हाँ सर, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि देखिए, हम सभी लोग गांव देहात से हैं सर। कर्नल देवानंद, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हम सभी लोग गांव देहात से हैं सर। गांव में जब किसी युवा का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसका जो मनोबल होता है वो कितना ऊपर जाता है ये भी आप जानते हैं। उसके परिवार का जो मनोबल होता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, उसमें कैसे परिवर्तन आता है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो मेरा वो सवाल है कि क्या वो वैसा ही रह जाएगा क्या? दूसरा, क्या अगर आर्मी मैन को ये पता होगा कि उसकी जॉब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 4 साल के लिए है, तो उसके भीतर वही समर्पण भाव रहेगा जो पहले हुआ करता था? देखिए साहब, 2 बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे दोनों साथी मैं टीवी में देख नहीं पा रहा हूं, इन दोनों से गुजारिश है, एक तो मोदी विरोधी लगते हैं, एक मोदी प्रशंसक लगते हैं। देखिए, कोई भी कार्य पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। ये सेना का मामला है, हर आदमी सेना में जाना चाहता है, तो क्या सेना हर आदमी को नौकरी दे देगी? असंभव। अब सेना की रिक्वायरमेंट है, ये देश को समझना पड़ेगा। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कोई वन रैंक पेंशन की कह रहा है। अरे आज जो युवा जिनको सेना ने कोई ऑर्डर पास किया है कि इस तरह हम भर्ती लेंगे, तो सेना की रिक्वायरमेंट ऐसी है, इसमें हल्ले की क्या जरूरत है? अगर आपको इससे शिकायत है तो दूसरी नौकरी में चले जाओ। ये सेना के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? सेना को लेके क्यों बवाल मचा रहे हैं? और सेना के अंदर जब तीनों चीफ, सेना के, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, आर्मी के चीफ, जब तीनों वहां डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठ करके स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छी रणनीति है, तो मैं मानता हूं ऐसे लोगों को ये तो वही बात होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कहने लगे बीजेपी वाले, कहने लगे कि तुम सवाल उठाते हो, कांग्रेस कहने लगी सबूत लाओ। इन राजनेताओं को बोलो शांत रहे, सुरक्षा का मामला है, सैनिकों का मामला है, युवाओं को गलत गुमराह ना करे। और युवाओं से मेरी अपील है, नंबर 1 अपील की ऐसे वायलेंस का सहारा लेकर के अगर आप सेना में आना चाहते हैं, मैं एक सैनिक कहता हूं आपकी हमें जरूरत नहीं है। हमें वो युवा चाहिए जो देश के लिए, पैसे के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आना चाहते हैं। पैसा तो एक साथ में रोटी कहीं भी कमा लोगे, और अगर आपको नौकरी से जोड़ के सेना देखनी है, कृपया करो और कहीं जाओ, दूसरी नौकरी पकड़ो। भारत माँ की सेवा करनी है और साथ में अपना इज्जत से इज्जत कमानी है, तो सेना का रास्ता करो। अगर सेना को 4 साल के जवान की जरूरत है तो आप जबरदस्ती कब्जा नहीं करो। सेना का एक सिस्टम है, वहां ज्यादा हमें रणबांकुरे चाहिए, सेना का एक सिस्टम है और देश का भी एक सिस्टम है। इसी पॉइंट पर मैं खत्म करूंगा, उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। अपनी बात रखने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, आप उस तरीके से अपनी बात को रखिए, अपने मन में उठ रहे सवालों को आप रखिए, अपनी आशंकाओं को रखिए, लेकिन इस तरीके से आप देश को आग में नहीं झोंक सकते हैं, इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। विरोध का यह तरीका किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा, कम से कम एक स्वस्थ लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। ना आपको नौकरी मिलेगी और ना आपको सहानुभूति मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।